सभी मित्रों को राम राम, जय श्री महाकाल। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। मित्रों, इस वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्रम के अगले कुछ श्लोकों का अभ्यास करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस स्तोत्र का कब और कैसे पाठ करने पर क्या क्या चमत्कारी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह आशा करता हूं कि पिछले वीडियोस में बताए गए श्लोकों का आपने अभ्यास कर लिया है। तो चलिए ये देखते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र के पाठ या इसे सुनने से क्या क्या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले सिद्धि प्राप्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भक्ति है। जी हाँ, इसके पाठ मात्र से चमत्कारी लाभ होते हैं। यह आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ सुख, समृद्धि और बहुत कुछ देता है। इतना ही नहीं, यदि आप पूरी निष्ठा से केवल इसे सुनते ही हैं तो आप निश्चित रूप से भगवान शिव की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। यह सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली रचना है जिसे संपूर्ण सृष्टि नमन करती है। इसके नियमित पाठ से सभी रोग दूर होते हैं। इस स्तोत्र का पाठ यदि रात्रि में किया जाए तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, किंतु यह ध्यान रहे कि पाठ करने से पहले मन में किसी के प्रति बुरा विचार ना आने दें। इस स्तोत्र का प्रातःकाल भजन के रूप में पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है, किंतु इस समय अपने मन को कोमल रखें। इस स्तोत्र का पाठ करने से जन्म कुंडली में उपस्थित पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे कई दोषों से मुक्ति मिलती है। परंतु स्मरण रहे, कुंडली के किसी भी दोष के निवारण हेतु यदि आप पाठ कर रहे हैं तो पहले किन्हीं विद्वान का मार्गदर्शन अवश्य लें। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभों के बाद अब हम श्लोकों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक यह उपस्थित है आपके स्क्रीन पर। आपको ध्यान से सुनकर और वीडियो स्लाइड को देखकर मेरे बाद इसका उच्चारण करना है। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुम कुमद्रव प्रलिप्त दिग्व वधूमुखे मदांध सिंधु रसफुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम विभर्तुभूत भर्तरी। चलिए अब इस श्लोक का सामान्य अर्थ समझ लेते हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है कि शिव की जटाओं में रेंगते हुए सर्प का फन लाल भूरा है और दिव्य मणि आभा दे रही है। ये सभी दिशाओं की देवियों के मुख पर विभिन्न चमकदार आभाएं बिखेर रहा है, जो कि विशाल हाथी की छाल से निर्मित जगमगाते दुशाले से ढका है। मुझे ऐसे प्रभु भोलेनाथ में अनोखा आनंद प्राप्त हो जो सभी के जीवन के रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। अब इस श्लोक का वास्तविक स्वरूप ये है आपके समक्ष। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम विभर्तुभूत भर्तरी। चलिए अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। आपको उच्चारण करना है मेरे बाद। सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेष
लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांध्री पीठ भूः भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। और इस श्लोक का सामान्य अर्थ इस प्रकार है, प्रभु भोलेनाथ हमें संपन्नता दें, संपूर्ण संपन्नता दें। जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके केश लाल सर्प के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल बहने से गहरे रंग का हो गया है। और ये धूल जो पुष्पों की आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के शीशों से गिर रही है। ओम नमः शिवाय। और इस श्लोक का वास्तविक स्वरूप आपके कंठस्थ होने के बाद जो आपके समक्ष होगा वो इस प्रकार होगा। सहस्त्र लोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांध्री पीठ भूः भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखरा। मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमने बहुत अध्ययन और बहुत परिश्रम से ये वीडियोज़ आप तक पहुँचाए हैं, तो इसका अधिक से अधिक लाभ लें। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो कम से कम एक शिव भक्त तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएं। अब मुझे अनुमति दें ताकि मैं शीघ्र आपसे पुनः मिलूं अगले कुछ श्लोकों और शिव तांडव स्तोत्रम से जुड़ी अन्य रोचक और रहस्यों से भरी जानकारियों के साथ। भगवान आशुतोष आपको सदैव प्रसन्न रखें। ओम नमः शिवाय।